राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो है जन्माष्टमी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है जन्माष्टमी है कल दिन है शुक्रवार और तारीख है 19। हालांकि कुछ लोग 18 में भी जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन हम लोग गुरुजी के हिसाब से चलते हैं। गुरुजी जब हमें बताते हैं वो पंचांग देखकर, पंचांग में अब की बार मैंने देखा तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि पंचांग में 18 तारीख की भी जन्माष्टमी दी हुई है और 19 तारीख की भी। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन हो जाती है, तो फिर हमें गुरुजी से पूछना पड़ता है। तो गुरुजी ने बताया कि 19 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी है लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे कराएं। मुझे काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी का जन्म आप कैसे कराती हैं मैम। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक वीडियो फटाफट बना दूं जिससे आप लोगों को मिले जानकारी, क्योंकि कुछ लोग चाह रहे हैं जन्म कराना लड्डू गोपाल जी का और उन्हें जानकारी नहीं है कि लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे कराया जाए। दोस्तों, मैं वही काम आपको बताना चाहती हूँ जो मैं करती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मैं लड्डू गोपाल जी का जन्म कराती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी के जन्म के लिए आपको चाहिए एक काशी फल में भी आप जन्म करा सकते हैं, तरबूज में करा सकते हैं। आपके अगर लड्डू गोपाल जी छोटे हैं, 1 नंबर के हैं या 2 नंबर के हैं, तो आप बड़ा सा खीरा ले आइएगा, खीरे में भी आप जन्म करा सकते हैं। मैं लड्डू गोपाल जी का काशी फल, कद्दू, सीताफल, पेठा, आप जिस नाम से समझें मैं उसी में आपको बता रही हूँ। मैं काशी फल में लड्डू गोपाल जी का जन्म कराती हूँ। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की साइज से देख लें। अगर लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो आप काशी फल बड़ा होता है, तरबूज बड़ा होता है, तो आप वो मार्केट से ले आइएगा। छोटे हैं तो खीरा ले आइएगा। तो ये चीज़ कोई ऐसे नहीं है, मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएंगी। काशी फल लाकर आप उसकी कटिंग अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से कर लें, पहली बात। दूसरा, मंगा लीजिएगा आप फूलों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप चाहे गुलाब के फूल मंगाएं, कनेर के मंगाएं, गेंदा के मंगाएं, जो भी आपको मिल जाएं वो फूल आप मंगा सकते हैं। उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा कि उनमें कोई कांटा वगैरह ना हो, क्योंकि लड्डू गोपाल जी रहेंगे बाल स्वरूप में, तो बच्चों को तो वैसे भी बहुत चीज़ चुभती हैं। तो दोस्तों, मैं क्या कह रही थी, हाँ, फूलों को आप कद्दू की कटिंग करने के बाद में आप किसी चमचे से या चम्मच से उसे अच्छी तरह से खाली कर लीजिएगा। खाली करने के बाद में उसमें फूलों को अच्छे से बिछा लीजिएगा। बिछाने के बाद आप उसमें लड्डू गोपाल जी को शयन कराइएगा। ठीक है। अब लड्डू गोपाल जी को किस टाइम आपको उसमें सुलाना है वो मैं आपको बताती हूँ। जन्माष्टमी वाले दिन सुबह में आप पहले लड्डू गोपाल जी का स्नान कराइएगा, सुबह में, जैसे आप डेली कराते हैं। पंचामृत से भी करा सकते हैं, पंचामृत से ना कराएं तो आप खाली जल से करा सकते हैं। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की पूजा पाठ कर सकते हैं, उन्हें नए वस्त्र पहना सकते हैं, हार, बैंगल्स, जो भी आप नई चीज़ें लाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का उस दिन जन्मदिन माना जाता है, तो सभी नए कपड़े लाते हैं। अगर आप नए कपड़े आप नहीं ला पा रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो पुराने कपड़े हों उन्हें धो दीजिएगा, उन पर जल छिड़क लीजिएगा। जल छिड़कने के बाद उनको शुद्ध कर लीजिएगा। कहने का मतलब है शुद्धि से शुद्ध कर लीजिएगा। उन वस्त्रों को आप उनको पहना दीजिएगा। पूजा अर्चना करने के बाद में उन्हें दोपहर में जैसे आप सुलाते हैं, उस दिन उनका भी व्रत रहता है, तो जो आप खिलाएं पिलाएं सुलाएं वो सब जो डेली का होता है रूटीन आपका, वो ही रखें। शाम के टाइम जो संध्या का टाइम होता है, आप सूर्यास्त होने के बाद, मेरा कहने का मतलब सूर्यास्त होने के बाद शाम की पूजा अर्चना करने के बाद में आप लड्डू गोपाल जी को 7 साढ़े 7 बजे तक उसमें शयन कराएं। ठीक है। शयन कराने के बाद आप जो कद्दू की कटिंग की है उसे उस पर ढक दें और उन्हें एक तरफ रख दें। मंदिर के ही पास रखें, ऐसा नहीं कि आप संदूक में रख दें या कहीं ऐसी जगह रख दें, ना ना ना, मंदिर में ही आप उन्हें एक तरफ को रख दें और चाहे तो आप उन पर लाल कपड़ा ढक दें।
ठीक है। उसके बाद में आप 12 बजे उनको उसमें से निकालिएगा। निकालने के बाद आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराइएगा, क्योंकि जब आप उन्हें उसमें सुलाएंगे तो आप उनके शरीर पर कुछ भी ना रहने दें, चड्ढी भी ना रहने दें, ठीक है। कोई हार मल्हार चड्ढी कुछ भी आप उनके शरीर पर नहीं छोड़ेंगे। उन्हें जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसी तरह से आप उन्हें कद्दू में या खीरे में शयन कराएं। तो उसमें से निकालने के बाद आप पंचामृत से स्नान कराइएगा। पंचामृत में आप दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, 5 चीज़ ले लीजिएगा। पहले जल से स्नान कराइएगा, फिर पंचामृत से स्नान कराइएगा। चाहे तो आप पंचामृत अलग अलग ले सकते हैं, चाहे तो एक ही जगह मिक्स करके रख सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। और उसके बाद में आप पंचामृत से स्नान करा के लड्डू गोपाल जी की मतलब पूजा पाठ जैसे सभी करते हैं। मैं अपने मन की बताऊं, मैंने कहीं पे देखा है कि रात को मतलब लड्डू गोपाल जी को स्नान ही नहीं कराते। तो ये भाई क्यों नहीं कराते? इतना टाइम नहीं लगता आपको? स्नान तो कम से कम कराओ। अगर आप जन्म भी नहीं करा पा रहे तो स्नान तो कम से कम उन्हें कराओ, क्योंकि उनका उस टाइम जन्म माना जाता है। और दोस्तों, इस चीज़ को अंधविश्वास में मत तोलना। मेरी एक दोस्त है यूट्यूबर, उन्हें बहुत दुख हुआ था, हालांकि उनके कमेंट्स देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था। उन्होंने जब मुझे अपने कमेंट्स भेजे कि देखना इस तरह के कमेंट्स किए हैं, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ कि किसी ने कहा कि ये अंधविश्वास है, पीतल की मूर्ति में कहाँ से भगवान आ गए। दोस्तों, एक चीज़ बताइए, आपने देखा है कान्हा का जन्म होते हुए? आप फिर जन्माष्टमी का व्रत क्यों रह रहे हैं, मुझे ये बताइएगा। छोटी सी बात है, व्रत आप क्यों कर रहे हैं? व्रत भी तो आप इसीलिए कर रहे हैं कि भगवान ने उस दिन जन्म लिया था। तो जब आपके पास में भगवान स्वरूप हैं, तो उनका जन्म कराने में आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? जन्म आप बाय चांस नहीं करा रहे, मैं ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं कर रही। अगर आप नहीं करा रहे तो कम से कम उनका रात्रि में स्नान तो कराइएगा। स्नान कराने के बाद उनको भोग लगाइएगा। प्रसाद मतलब जो आपने प्रसाद बनाया है, प्रसाद अपने अपने तरीके से कहीं कहीं पे तो खाना ही बना लेते हैं। मेरे मायके की तरफ खाना बनता है, मेरे ससुराल पक्ष में फलार होता है। तो जो भी आप लड्डू गोपाल जी के प्रसाद में हमारे यहाँ तो गुफा गोपेश्वर मंदिर है, वहाँ पर वहीं से प्रसाद आता है, वो लड्डू गोपाल जी को लगता है, फिर वही प्रसाद हम लोग खाते हैं। उसके बाद में अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन जहाँ जैसे होता हो वैसे आप लोग कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब, पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइएगा, फिर उसके बाद में आप प्रसाद रूप में उसे ले लीजिएगा। और अपना जो भी आप खाना खाते हैं तो खाना, और फलार करते हैं तो फलार कर लीजिएगा। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो इस तरह से आपका लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी व्रत पूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और प्लीज़ इन शब्दों का प्रयोग ना करें कि अंधविश्वास है या बेफिजूल की बातें हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप व्रत ही ना करें। अगर आपके मन में ये है कि ये अंधविश्वास है, पीतल की मूर्ति में भगवान नहीं है, तो आप व्रत ही मत कीजिएगा। मेरे घर में लड्डू गोपाल जी ने दूध पिया है। मैंने ये वीडियो मैं लंबी नहीं बना पाई, क्योंकि लड्डू गोपाल जी, जब तक मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई, लड्डू गोपाल जी ने दूध पीना बंद कर दिया था। तो भाई मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ भगवान पे। मुझे तो लगता है कि हम मतलब जो सांस ले रहे हैं वो भी बिल्कुल भगवान पे आश्रित है। भगवान नहीं है तो इंसान भी नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।